सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और हमारा टॉपिक है टॉपिक 7 एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है एंड हेंस शो दैट ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 4 मार्क्स का आया है, तो आप इसको स्टेप वाइज एक बार कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्योंकि 4 मार्क्स का, अच्छे से गिवन लिखेंगे, क्या फाइंड करना है और क्या शो करना है। तो एक बार टू फाइंड, एक बार टू शो, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू हमारे पास इतनी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ए आई जे निकालेंगे, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, तो वो मैट्रिक्स होता है को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के, ठीक है। तो ए आई जे से रिप्रेजेंट किया हम लोग ए आई जे एलिमेंट के को फैक्टर को, सी आई जे से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है पर यहाँ मैट्रिक्स है, तो आप चाहें तो एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, बस सिंबल चेंज होगा, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी, ठीक है। ये को फैक्टर हम लोग डिटर्मिनेंट का निकालते हैं। अब आप यहाँ देखिए, तो को फैक्टर्स क्या हुआ, A11 है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने गलती से प्लस लिखा था, तो इसको मैंने ओवर राइटिंग की, ठीक है। कोशिश करिएगा जितनी कम ओवर राइटिंग हो या क्रॉस हो आपके सीबीएसई पेपर में उतना अच्छा है। तो आप प्रैक्टिस करिए, अभी हो जाए तो आप वहाँ मार्क लिख लीजिएगा ओवर राइटिंग है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अगली बार से आप ध्यान से आराम से बनाइएगा। तो हमने A11 निकाल लिया, A12, A13, A21, A22, A23, A31, उसी तरह A32, A33। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स के ट्रांसपोज। तो मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी है। आप चाहते तो पहले A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 लिख के यहाँ ट्रांसपोज लिखते, फिर अगले स्टेप में आप ये लिखते हैं और फिर वैल्यू पुट करते, पर यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप ले सकते हैं। फिर मैंने A11, A21 इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब मैट्रिक्स की। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू तो पता है। अब ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया जो कि हमारा 27 है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास LHS था, उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर गलती हो गई थी तो मैंने ओवर राइटिंग कर दी, तो ध्यान दीजिए गलती ना हो। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, ठीक है, ऐसा नहीं डायरेक्ट किया है, क्योंकि 3/3 का था तो गलती होने की चांसेस थी, और ये 4 मार्क्स का भी है, तो एक बार अच्छे से शो कर दिया कि हमने पहले इसको एक एक करके लिखा है, फिर ऐड करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो जब आप ऐड करिएगा तो आपके पास ये आएगा, फिर 27 आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 27 टाइम्स, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 की, तो उसको I3 लिखते हैं। तो 27 I3, और आपको इक्वेशन 1 से ध्यान हो तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी 27 थी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स I3। तो ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 27 I3, जो हमें शो करना था, तो हैंस शो। तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे आप इसको बनाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 42 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे और टॉपिक 7 एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में आगे बढ़ेंगे।